आपका मेज़बान तसद्दुक़ोरी सच्ची बातों के हवाले से आपके सामने फिर हाजिर है। और इस वक्त जो मुल्क की मौजूदा सियासी सरगर्मियों में तेज़ी से इजाफ़ा होता जा रहा है और आगे चलते चलते मज़ीद इसमें तब्दीलियाँ भी रूनमा होने के इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं। इस हवाले से नवाज़ शरीफ के हवाले से जो गैर मुल्की क़ुव्वतें हैं और मुल्क दुश्मन ममालिक जो हैं उनको मुकम्मल तौर पे बरतानिया में सपोर्ट कर रहे हैं, वो वाज़े तौर पे पाकिस्तान में भी नज़र आ रहा है और बरतानिया में भी नज़र आ रहा है। और इसका दबाव और प्रेशर पाकिस्तान के इदारों पर भी और पाकिस्तान गवर्नमेंट पर भी नज़र आ रहा है। अब वाज़े तौर पर रियासती इदारों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ये पैगाम दे दिया है कि अगर आप इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने में नाकाम साबित होते हैं तो आगे हुकूमत चलाना बड़ी मुश्किलात में इजाफा का सबब बन सकता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान 2-2.5 सालों में सियासी तौर के पर अगर देखा जाए तो मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित होते आ रहे हैं, सियासी तौर पर भी और माशी तौर पर भी। महंगाई की वजह से अवाम में ग्राफ मुकम्मल तौर पर गिर चुका है। इस वक्त नून लीग का और PTI का ग्राफ तकरीबन बराबर आ चुका है, क्योंकि वो क़ुव्वतें जो इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ एडवाइज़र या मिनिस्ट्री के ओहदे पर फाइज हैं, वो ज़्यादातर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या नून लीग से निकल के आई हैं। और वो क़ुव्वतें जो हैं उनकी ज़्यादातर वफादारी और हमदर्दियाँ वज़ीर आज़म इमरान खान के अलावा से ज़्यादा मैं ये समझता हूँ कि वो आसिफ अली ज़रदारी और मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ है। क्योंकि जो इक़दाम हम देखते आ रहे हैं 2-2.5 सालों में, वज़ीर आज़म पाकिस्तान तो चाहते हैं कि इस मुल्क से महंगाई बेरोज़गारी का खात्मा हो, आम आवाम को रिलीफ मिले, क्योंकि वो ना सरमायादार तबके से ताल्लुक़ रखते हैं ना जागीरदार तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। वो मिडिल क्लास से ऊपर एज ए क्रिकेटर आकर उन्होंने अपनी एक शोहरत और अपनी एक नाम बनाया और सियासत में कदम रखा। वो तब्दीली चाहते थे, चेंज चाहते थे, मगर ये क़ुव्वतें जो हैं जो उनके साथ हैं सबसे बड़ी उसमें रुकावट साबित हो रही हैं। अब हम ये देखते हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ को भारतीय एजेंसियाँ, भारतीय गवर्नमेंट उसी तरीके से सपोर्ट कर रही हैं जिस तरीके से अल्ताफ़ हुसैन को सपोर्ट किया। मियाँ साहब को ये वाज़े तौर पर बताया गया है कि देखें, हमने अल्ताफ़ हुसैन को पाकिस्तान की एजेंसियों के हवाले करना और पाकिस्तान रिपोर्ट करने से बचाया, जबकि पाकिस्तान के इदारे और पाकिस्तान की हुकूमत चाहती नहीं थी कि अल्ताफ़ हुसैन को पाकिस्तान लाया जाए। मगर अब नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान लाने के लिए वाज़े तौर पर हिकमत अमली तैयार की गई है और इस हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बरतानी गवर्नमेंट को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया है। उसके रिएक्शन में बरतानिया के सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी ने अपनी हुकूमत को डिपोर्ट करने के अहकाम के हवाले से भी मियाँ नवाज़ शरीफ के कहा है। मगर इस वक्त जो क़ुव्वतें हैं, इस तरीके से बरतानिया भी बदनाम हो रहा है, क्योंकि बरतानिया में दुनिया भर पाकिस्तान, इंडिया, एनर्जिया और दीगर ममालिक के जितने करप्ट सियासतदान हैं और लूटी हुई दौलत है वो सारी बरतानिया के बैंकों में जमा हो रही है और बरतानिया में पनाह ले रहे हैं। अब हम ये देखते हैं कि जब मियाँ नवाज़ शरीफ को सपोर्ट करने वाले ममालिक ने यह कहा है कि हम आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे, वो इसलिए चाहते हैं कि आइंदा जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट आए या पाकिस्तान कोई भी सियासी कायद के साथ ऐसा वाक़या पेश आए तो वो हमारी जानिब देखे, इंडिया की जानिब देखे कि वो उसके बचाव के लिए आएगा। वो ये साबित करने के लिए मियाँ नवाज़ शरीफ को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना चाहते हैं। मगर अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने लंदन जाने का बाकायदा तौर पर फैसला कर लिया है और लंदन से मियाँ नवाज़ शरीफ को डिपोर्ट करके लाने में अगर कामयाब हो जाते हैं तो पाकिस्तान के अंदर दौलत, जो लूटी हुई दौलत है, उसको भी लाने में मैं समझता हूँ रुकावट नहीं बनेंगे। अगर इमरान खान इस चीज़ में नाकाम साबित होते हैं तो फिर मैं ये समझता हूँ कि उनको अपनी हुकूमत को बचाना बड़ा मुश्किल नज़र आएगा और हुकूमत बचाने में बड़ी उनके साथ दुश्वारियाँ पैदा होंगी, क्योंकि इस वक्त वाज़े तौर पे जो मुल्क के इदारे हैं उन्होंने कहा कि मरीम नवाज़ को फोकस करने के बजाय हुकूमत को और वज़ीर आज़म को चाहिए कि मियाँ नवाज़ शरीफ को फोकस करे। जब नवाज़ शरीफ फोकस होगा, वतन वापस आएगा तो तमाम मसाइल हल होंगे और जब दौलत लूटी हुई आएगी तो महंगाई और बेरोज़गारी पे कंट्रोल होगा, पैसे की कीमत में भी इजाफा होगा। जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जब इक़्तिदार संभाला था तो कहा जा रहा था कि 5,000 का नोट बंद किया जा रहा है, इंडिया ने भी 500 का नोट बंद कर दिया। अगर ये सिर्फ 5,000 के नोट को बंद कर देती तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की मैशियत तो बेहतर होती, रुपये की कदर में इजाफा होता और डॉलर की कीमत गिरती। मगर उनके एडवाइज़रों ने, जो उनके अपने नहीं हैं, उन्होंने आज तक उनको गलत मशवरा देते आए हैं। अभी अगर हम सिंध और कराची सूरत हाल के हवाले से बात करते हैं, सफदर
अवान साहब की, कैप्टन सफदर अवान की। तो कैप्टन सफदर अवान के हवाले से एक बड़ा, एक महीने के लोगों को बिजी करने के लिए और मसरूफ़ करने के लिए सिंध गवर्नमेंट ने भी एक कमेटी बना दी, जिसमें वो नायल वज़रा है, नासिर शाह, सईद गनी और मुर्तज़ा वहाब जैसे कौन से इसमें काबिल ज़िक्र लोग और तजुर्बेकार लोग शामिल हैं। हाँ, वहाँ अगर फौज ने, जनरल बाजवा ने कमेटी बनाई कोर कमांडर की सरबराही में, तो वो वाज़ है। अगर हम आज मुर्तज़ा वहाब फरमाते हैं कि वो सारी फुटेज भी आ गई है, पुलिस अफसरान भी सामने आ गए, तमाम चीज़ें आ गई, वो बोलता है नहीं महीना लग जाएगा, ये लग जाएगा, तहकीकात होगी, वो का भाई सबसे पूछा जाए क्या किस तरीके से हुआ। बोलता है IG अगवा हुआ, IG अगवा हुआ तो रिपोर्ट IG की अगवा की रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं की गई। और पाकिस्तान की सियासी तारीख में और सिंध की सियासी तारीख में पहली मरतबा ऐसा नहीं हुआ कि IG के अहकामात को रद्द करके दूसरे अहकामात किए गए। जब जनरल मुशर्रफ पाकिस्तान आ रहे थे तो उस वक्त के IG सिंध राना मकबूल को गिरफ्तार कर दिया गया और फौज ने सारा कंट्रोल संभाल लिया। और उस वक्त के DIG कराची डॉक्टर शुएब सडल ने एयरपोर्ट, कराची एयरपोर्ट पर, जनरल टर्मिनल पर पुलिस को वापस भेजने के अहकाम जारी कर दिए कि क्योंकि हम फौज से टकराव नहीं चाहते। तो जब रियासती इदारों मुल्क के मफादात के लिए सामने आते हैं तो फिर ये छोटी मोटी जो दीगर इदारे हैं उनकी कोई हैसियत नहीं रहती और उनके अफसरान, आला अफसरान भी ये समझते हैं। अब मैं ये देख रहा हूँ कि IG सिंध और मेरे साहब काबिल अफसर हैं, उसके बावजूद वो इस तरह का क्या नाम है, अपने को अगवा का एक ड्रामा के हवाले से बातचीत कर रहे हैं। वाज़ेह तौर पर अगर क्यों नहीं कहते कि हम को वज़ीर आला सिंध और की तरफ से अहकामात है कि ये इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाए। ये क्या, ये वजूहत क्या है? ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ना इतना बड़ा मसला है जिसको बनाया गया है क्योंकि मुल्क में अनारकी की फ़ज़ा कायम हो, लोगों को मसरूफ़ कर दिया जाए। आज पाकिस्तान के तमाम TV चैनल इसी पे डिबेट कर रहे हैं, इसी चीज़ को लेकर बैठे हुए हैं कि ये वो हो गया। फ़ौज को बदनाम किया जा रहा है, फ़ौज को डायरेक्ट बुरा भला किया जाता है, फ़ौज को डायरेक्ट यानी कि दीगर सिविल एजेंसियों से लड़ाने की कोशिश की जा रही है। ये क्या है? ये वही भारतीय एजेंडा है जिस पर मियां नवाज शरीफ काम कर रहे हैं और उनके आलाकार उसको बाय तकमील तक जहाँ तक पहुँचा रहे हैं। अब मैं ये देख रहा हूँ कि मौलाना फजल रहमान चंद दिनों से इस पर खामोश नजर आ रहे हैं। शायद वो भी अब समझने लगे कि ये जो मेरे खेल खेला जा रहा है और मुझे आगे लाया जा रहा है, ये तो खेल किसी और का है। तो ऐसे हालत के अंदर मैं ये समझता हूँ कि हुकूमती इदारों को भी और वज़ीर आज़म को, हुकूमती इदारों से ज़्यादा वज़ीर आज़म को बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा। अगर वो स्टेप नहीं ले सकते और करप्ट और चोरों को सिर्फ ये मुल्क से बाहर या जेलों में रखने तक, जब तक बड़े फैसले नहीं कर सकते जिसमें आइन अदलिया में तब्दीली, कानून साजी बैठ के अदलिया के साथ नहीं की जा सकती और दौलत वापस नहीं आ सकती और महंगाई बेरोज़गारी ख़त्म नहीं हो सकती, तो फिर इमरान खान वज़ीर आज़म की हैसियत से नाकाम साबित होंगे और आइंदा उनका नाम और निशान लेने वाला भी इस मुल्क में नहीं होगा। अगर वो इसमें कामयाब हो जाते हैं जिस तरीके से अब उन्होंने एक्शन लेने का फैसला किया है, तो मैं ये समझता हूँ कि मुल्क खुशहाली की तरफ जाएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान तसद्दुक़ गोरी को इजाज़त दीजिए। आइंदा फिर इंशाअल्लाह कोई भी अहम इशू के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।